back to my channel. I am Pooja and you are watching Life of Trends. So again title से आपको आइडिया लग ही गया होगा that I recently had an eye surgery and today I'm gonna share my experience and few clips from of the day of the surgery. So I'm gonna start with some basic information about the procedure. So I had trans PRK surgery, that is trans epithelial photorefractive keratectomy, and in this video I will also try to answer some questions which I got from my friends and relatives after the surgery, about the surgery actually. So let's start with a very basic knowledge कि हमें विजन डिफेक्ट क्यों होता है. आई एम श्योर ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फॉर द पीपल जिन्हें नहीं पता है. सो दिस इज़ द नॉर्मल आई. इसमें क्या होता है कि आप ऑब्वियसली ये जानते हैं कि हम प्रॉपर लाइट में ही किसी को देख पाते हैं. तो जब भी हम किसी चीज़ या व्यक्ति को देखते हैं, यहाँ मौजूदा लाइट रेज हमारे कॉर्निया के थ्रू लेंस पर पड़ती है और फिर लेंस उस रेज को रेटिना पर फोकस करता है, जिसे फोकस पॉइंट भी कहते हैं. रेटिना हमारे आइस का वो एकमात्र भाग है जिस पर कोई भी तस्वीर बन सकती है. अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें विजन डिफेक्ट है, यानी नॉर्मल आँखों से क्लियरली देख नहीं पाते हैं. उनके केस में क्या होता है कि ये जो हमारी आँख है वो पीछे से स्टीप होने लगती है, यानी पीछे से मोटी होने लगती है. तो अब देखिए, जब भी लाइट रेज कॉर्निया के थ्रू लेंस पर पड़ेंगी, लेंस उसे फोकस करेगा फोकस पॉइंट पर रेटिना तो पीछे चला गया और इमेज नेचुरली सिर्फ रेटिना पर ही बन सकती है. तो अब क्या होता है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं आँखें चेक करवाने, डॉक्टर अलग अलग नंबर का चश्मा लगाकर हमारा चेकअप करते हैं. वो एक्चुअली ये देखते हैं कि किस नंबर पर हमारी इमेज जो है रेटिना पर बनती है और हमें साफ नज़र आता है. वो चश्मे बेसिकली हमारी लेंस का रिफ्रैक्टिव एंगल चेंज करते हैं ताकि जो फोकस पॉइंट है वो शिफ्ट होकर रेटिना पर पड़े और हम क्लियरली देख पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्या हर कोई PRK करवा सकता है. तो येस, एवरीवन कैन गो फॉर PRK एंड PRK स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है जिनके आँखों का नंबर ज़्यादा होता है, -8 to -20 डायोप्टर के बीच में. मेरा जो दोनों आइज़ का नंबर था इट वाज -7 एंड बट मेरा कॉर्नियल थिकनेस कम होने की वजह से आई हैड टू गो फॉर PRK सर्जरी. बट PRK सर्जरी इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड एवरीबडी कैन गो फॉर इट, चाहे आपका नंबर ज़्यादा हो या कम हो. अगर आप प्रॉपर लेज़र कराने जाए, विच इज़ नॉर्मली सजेस्टेड टू पीपल, लेज़र सर्जरी इज़ रिकमेंडेड फॉर द पीपल हैविंग लेस नंबर. तो इसका बेसिक रीज़न है इनकी सर्जरीज़ की प्रोसीजर्स. एक नॉर्मल लेज़र में हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया ड्रॉप डाल दिया जाता है हमारी आँखों में. नेक्स्ट स्टेप, हमारी कॉर्निया पर एक फ्लैप बनाया जाता है ब्लेड से या फिर लेज़र कटर से, और वो फ्लैप बाजू में रख दिया जाता है फॉर सम टाइम. उसके बाद लेज़र से जो है कॉर्निया को रीशेपिंग किया जाता है एंड देन यहाँ जो फ्लैप हमने हटाया था वही फ्लैप वापस से कॉर्निया पर स्टिक कर लिया जाता है. तो अब जैसे मेरे केस में मेरे कॉर्निया का थिकनेस था अराउंड 400 न्यू माइक्रोन, जिसमें से फ्लैप अराउंड 100 न्यू माइक्रोन का होता है और फिर बचता 300, और 300 में से 100 न्यू माइक्रोन कॉर्निया के रीशेपिंग में चले जाते. तो बचता सिर्फ 200 न्यू माइक्रोन विच वुड बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल कॉर्नियल थिकनेस, और ये बहुत ही रिस्की होता. इसीलिए पीपल विथ थिन कॉर्निया और हाई मायोपिया आर सजेस्टेड PRK. सो PRK इज़ एन एडवांस प्रोसीजर जिसमें जो फ्लैप वाली स्टेप होती है वो स्किप हो जाती है. एंड आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया लेज़र से डायरेक्टली कॉर्निया को रीशेप किया जाता है एंड
एक्सटर्नल लेयर पर, हमारे कॉर्निया के एक्सटर्नल लेयर पर एक बैंडेज लेंस लगा दी जाती है विच इज़ फॉर अबाउट अ वीक। बट हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। लेज़र प्रोसीजर का जो रिकवरी पीरियड है वो कंपेरेटिवली कम है, विच इज़ अराउंड अ वीक, 5 days to a week, यानी कि 1 week के में आपका विजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बट अगर हम बात करें पीआरके की, तो पीआरके का रिकवरी पीरियड ज़्यादा होता है, लगभग अ मंथ और 2। एंड जैसे नाउ माई विजन इज़ परफेक्टली क्लियर, मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए अराउंड 2 to 3 weeks में ही मेरा विजन परफेक्टली क्लियर था। उसके पहले लाइक फ्रॉम द डे ऑफ द सर्जरी 2 to 3 weeks ब्लरी ब्लरी दिख रहा था। कॉस्ट अगर कंपैरिजन करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ लेसिक एंड पीआरके सर्जरी। मुझे सर्जरी के 40,000 लगे एंड प्री सर्जरी टेस्ट प्लस पोस्ट सर्जरी फॉलोअप्स पकड़कर टोटल 45। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैंने सर्जरी क्यों करवाई। आई यूज्ड टू लुक गुड इन स्पेक्स, बट यू नो दैट वाज अ वेरी क्विक डिसीजन जो हमने लिया था। इवन आई वॉजंट रेडी टू गिव इट अप बिकॉज आई एम यूजिंग स्पेक्स फ्रॉम 4th standard, यानी 12 साल से कंटिन्यू। फिर ये सर्जरी कहाँ से आई बीच में? एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अराउंड 1 month पहले ही स्पेक्स बनवाए थे एंड वो टूट गए सडनली, ऑल ऑफ सडन वो टूट गए और मुझे जाना था कॉलेज फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ एंड उसकी वजह से मैं अटक गई। एंड मेरे पास ना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स थे ना ही लेंसेज थे, मैंने कभी लेंस यूज़ नहीं किया। तो आई इंसिस्टेड माई पेरेंट्स की मैं एक पेयर ऑफ लेंस बनवा लेती हूँ ताकि ऐसी सिचुएशंस में प्रॉब्लम ना आए। एंड दे वर अगेंस्ट ऑफ यूजिंग लेंसेज की बार बार लगाना निकालना पड़ता है, इन्फेक्शन होता है, ये वो तो मैंने कहा भी कि बहुत से लोग लेंसेज यूज़ करते हैं, नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमन। बट तो उनका कहना था कि एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लेते हैं। सो वी वेंट टू द डॉक्टर। उन्होंने कहा कि अगर आपका आइज़ का नंबर कांस्टेंट हो गया है तो it's better to go for a surgery. So that's it for today's video, guys. If you like it, please give a big thumbs up, and if you are new to my channel, please consider subscribing. And if you have any query or doubt regarding the surgery, uh, please make sure to write it down in the comment section, or you can also DM me in my Instagram. So yeah, bye bye, take care, and see you soon in my next video.